हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में। मेरा नाम राम सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि लेखपाल की परीक्षा 21 मई को लगा हुआ है और उसके लिए हम लोग कवर कर रहे हैं कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट, जो कि रोजगार पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसका। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, चैप्टर वाइज इसमें करेंगे। और चैप्टर 1 में हमने आधा कर लिया था, यानी कि 21 तक कर लिया था। 22 से आज करने वाले हैं हम। और यह सेशन आपको रोज़ मिलने वाला है सुबह 9 बजे। और यदि आपको इसके पीडीएफ चाहिए विथ आंसर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, वहाँ से उसको आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, मतलब इस सेशन का पहला क्वेश्चन है और ये 22वां क्वेश्चन है। एल्गोरिदम का परीक्षण डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डेटा, सूचना, स्टेप या फिर प्रोग्राम। तो जो एल्गोरिदम है इसका परीक्षण किया जाता है डेटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? पूछा जा रहा है कि जो कंप्यूटर है इसकी मूल भाषा क्या है? मशीन मशीन स्तर की भाषा, असेंबली स्तर की भाषा, सामान्य भाषा या फिर उच्च स्तर भाषा। तो जो कंप्यूटर है उसकी जो भाषा होती है वो होती है मशीन स्तर की भाषा, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, गेमिंग, ड्राइंग और डिजाइनिंग, डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। तो जो कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होता है? डेटा का भंडारण, प्रसंस्करण और पुनर्प्राप्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब जब कोई प्रतिक्रिया यानी रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? प्रक्रिया वर्तमान में सीपीयू पर निष्पादित हो रही है। प्रक्रिया में निष्पादन पूरा कर लिया है और समाप्त हो गई है। प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के दो मुख्य घटक क्या हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर और नेटवर्क, मेमोरी और स्टोरेज, इनपुट और आउटपुट या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका जो मुख्य घटक है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। हाँ, कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटेर से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ गणना करना होता है। दूसरा है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया एनालिटिकल इंजन पहला यांत्रिक कंप्यूटर माना जाता है। तीसरा है, एनिएक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। चौथा है, यूनिवेक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला सुपर कंप्यूटर था। तो इसमें जो चारों के चारों ऑप्शन है सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेमोरी का डैश मेमोरी का उपयोग कभी कभी सीपीयू को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रोसेसिंग की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? ये सैसे जो होता है चैचे बोलते हैं, मेन, बैकअप मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसमें क्या है? सैसे मेमोरी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सी बस सामान्यतः तारों को एक सेट होता है जो सीपीयू को रैम और अन्य स्थानों से जोड़ती है? यदि सीपीयू और रैम में किसी विशेष स्थान से निर्देश प्राप्त करना है या रैम में किसी विशेष स्थान से एक निर्देश प्राप्त करना है या रैम में किसी विशेष स्थान पर कोई डेटा राइट करना है तो यह बस पर विशिष्ट स्थान विवरण प्रदान किया जाता है। कंट्रोल बस, कम्युनिकेशन बस, डेटा बस या फिर एड्रेस बस। तो ये होता है एड्रेस बस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिएक था जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया यूएसए में बनाया गया था। दूसरा है,
कंप्यूटर बनाने का विश्वविद्यालय स्तर पर पहला प्रयास लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी में किया गया था। तीसरा है एबीसी को ही पहला पूर्णतः कार्यशील इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। और चौथा है एनिएक से पहले एबीसी का विकास हुआ था, लेकिन एबीसी पूर्ण रूप से प्रोग्रामेबल नहीं था। तो इसमें तीसरा जो है गलत है, और जो 1, 2, 3 ऑप्शन क्या है सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। एजम्पशन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। देखते हैं। 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा पास्कलाइन का निर्माण किया गया, जिसे पहला यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर माना जाता है। रीजन क्या है? पास्कलाइन को जोड़, एडिशन और घटाव करने के लिए विकसित किया गया था, इसलिए इसे पहला एडिंग मशीन भी कहते हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है। दोनों सही हैं और दोनों सही हैं। सही और आर सही व्याख्या है। दोनों सही पर आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत है, आर सही है, या फिर ई है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है। इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन करना है। एडवेक में स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया था। कारण क्या है? क्योंकि इसमें डेटा और प्रोग्राम दोनों को एक ही मेमोरी में रखा जाता है। दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। यही ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरमन होलरिथ ने टेबुलेटिंग सिस्टम को विकसित किया और उसे बेहतर बनाया। किसने? हरमन होलरिथ ने। दूसरा है उन्होंने सेंसस टेबुलेटर मशीन का विकास किया, जिसका उपयोग जनगणना के लिए किया गया। तीसरा है एनालिटिकल इंजन का विकास भी हरमन होलरिथ द्वारा किया गया था। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। और चौथा है सेंसस टेबुलेटर ने डेटा प्रोसेसिंग को तेज और अधिक कुशल बनाया। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। तीसरा जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कंप्यूटर जनरेशन है और इसकी सूची बतानी है किस पे बेस था, पहला, दूसरा, तीसरा। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो किस पे बेस था? तो ये सबको पता होगा, ये वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। कौन सा? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो जो है वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था। तो पहले का 3 हो जाएगा, और इस तरह से अगर पहले 3 मिला लेते हैं तो वही यही करेक्ट रहता है। देखिए, दूसरा जो था वो ट्रांजिस्टर पे बेस्ड था, और जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था? वो सर्किट चिप था, और चौथा जो था माइक्रो प्रोसेसर चिप था। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है? एबीसी का फुल फॉर्म बताना है। एटॉनस ऑफ बाइनरी कंप्यूटर, एनालॉग बेरी कंप्यूटर, एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, या फिर एनालॉग बाइनरी कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एबीसी जो फुल फॉर्म है एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? जॉन वॉन न्यूमैन, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, या फिर बिल गेट्स। तो यह दिया था किसने? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसका? कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये देखते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, और एनिएक इसका प्रमुख उदाहरण है। ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, तथा यह पहली पीढ़ी की तुलना में अधिक विश्वसनीय था। ये भी सही है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकत्रित परिपथ आईसी का उपयोग किया गया था, जबकि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी में हुआ था। ये भी करेक्ट है।
अगला है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल लगभग 1956 से 1963 के बीच माना जाता है। और पांचवा है एनिएक और एडवेक दोनों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है, ये गलत है। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 ये चारों क्या करेक्ट है, पांचवा इनकरेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डेटा प्रसंस्करण क्षमता जिसे डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी सॉरी चौथी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट हो जाएगा पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वो वही पिछला वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी वही क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो किस पे बेस्ड था? तो यह था मैनुअल ऑपरेशन जिसको नॉन ऑपरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। सेकेंड जो जनरेशन कंप्यूटर था वो था बैच प्रोसेसिंग सिस्टम पे आधारित था, तो बी का 4 हो जाएगा। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर था वो किस पे था? तो वह जो था मल्टी प्रोग्रामिंग पे था, तो तीसरे का ये हो जाएगा। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो क्या था? वह था GUI बेस्ड यानी OS या फिर विंडो, तो इस तरह से हो जाएगा। और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था ये क्या था? ये था AI बेस्ड, यानी जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो वर्तमान में AI बेस्ड कंप्यूटर है। तो इस तरह से ए का 2, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी देखिए क्या है, ये जनरेशन है और ये लैंग्वेज है। तो जो फर्स्ट जनरेशन है वो किस लैंग्वेज पे बेस है? तो ये जो है मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड है, यानी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो मशीनी लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो 1 का 3। जो सेकेंड जनरेशन है वह जो है असेंबली लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो बी का 5। और जो थर्ड जनरेशन है यह जो है बेसिक पास्कल यानी HLL पे बेस्ड है, तो सी का 3। सी का 3 नहीं सॉरी 4 होगा, सी का 4 हो जाएगा। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वह जो है C++ और जावा पाइथन पे बेस्ड है। और जो फिफ्थ जनरेशन है वह लिस्प प्रोलॉग पे बेस्ड है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आइए उसको भी देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार कर लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बोलते हैं का उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों का निर्माण करना है। दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य ऐसे कंप्यूटर विकसित करना है जो मानव की तरह सोच और निर्णय ले सकें, तो ये भी करेक्ट है। और तीसरा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इनपुट माध्यम के रूप में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। और चौथा है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस मुख्य इनपुट उपकरण थे। तो चौथा गलत है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनरेशन और कंप्यूटर एग्जाम्पल क्या क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो देखिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आइए पहले देख लेते हैं इसको। छोटा कर लेते हैं तो चलेगा। ऑप्शन क्या है? देखिए जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो है आपका IBM 360, IBM 370। तो पहले का 1 हो जाएगा। सेकंड जो जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AI बेस्ड सिस्टम, ऑप्शन नंबर ये तीसरा हो जाएगा। और जो थर्ड जनरेशन है उसका जो हो जाएगा वो IBM PC, एप्पल और मैकटॉयस है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। वो जो फोर्थ जनरेशन है, जो फोर्थ जनरेशन क्या है? ये IBM 1401 1401 और IBM 7094 है। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो ENIAC, एडवेक और यूनिवेक है। तो इस तरह से जो हो जाएगा ये देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है वो IBM ये हो जाएगा IBM 360, IBM 370। जो सेकेंड जनरेशन है वो हो जाएगा आपका
AI बेस्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी जनरेशन दिया है फर्स्ट जनरेशन, और इसमें क्या क्या यूज होता है। 45 की बात करते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है वो उसमें लैंग्वेज क्या यूज होता है, आइए देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है इसका क्या हो जाएगा, मिली सेकेंड्स हो जाएगा। ये मिली सेकेंड होता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। जो सेकेंड जनरेशन है उसका जो है सेकेंड जनरेशन में क्या हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। और जो थर्ड जनरेशन है इसका जो हो जाएगा नैनो सेकेंड हो जाएगा। और जो फोर्थ जनरेशन है इसका जो हो जाएगा पिको सेकेंड हो जाएगा। और जो फिफ्थ जनरेशन है इसका फेमटो सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से ए का हो जाएगा फर्स्ट का फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, छोड़ते हैं इसको। नोटबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर क्या क्या है, नोटबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर डैश डैश श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, पोर्टेबल कंप्यूटर या फिर रिमोट कंप्यूटर। तो जो नोटबुक, लैपटॉप और ये जो होते हैं कंप्यूटर हैं, यह पोर्टेबल कंप्यूटर के ऑप्शन उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही आंसर देना है। परम 8000 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का हिस्सा है, करेक्ट है। परम ब्रह्मा भी परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला का एक भाग है, ये भी करेक्ट है। PDP-8 को पहला मिनी कंप्यूटर माना जाता है, ये भी करेक्ट है। बिग आयरन शब्द का उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए किया जाता है, ये भी करेक्ट है। एनवेक को पहला मिनी, ये गलत है। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित को आकार में बढ़ते क्रम में लगाना है, तो देख लीजिए आकार मैंने लगा दिया है। टैबलेट है, नोटबुक है, डेस्कटॉप है, ठीक है, ये इसका क्रम है। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। देखिए क्या क्या है। सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो परम, सनवे, टेल लाइट, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या क्या है, तो ये है IBM और जेड सीरीज, तो बी का 1 हो जाएगा। और मिनी कंप्यूटर क्या है, सी का 3, डेल, HP, लैपटॉप ये हो जाएंगे। और माइक्रो कंप्यूटर क्या है, ये हो जाएगा PDP-8, IBM और ये हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहीं तक रखते हैं और इसका जो है आपको PDF मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि